दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से 12वें घर के बारे में एक खास जानकारी देने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वां भाव उस अवस्था का प्रतीक होता है जब किसी समय में किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है, चली जाती हैं, अगवा कर ली जाती हैं या उनको वहाँ से दूर हटा दिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है। तो अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में किसी के चौथे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया है। तो चौथा घर घर गृहस्थी के सुख का होता है। तो किसी की घर गृहस्थी का जो सुख है या शांति है वो सोच लीजिए कि चली गई, अगवा कर ली गई, लुट गई। इसके अलावा चौथे घर में माता का भी देखते हैं, तो माता की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी अगर चौथे घर का स्वामी 12वें घर में है। किसी का 5वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया है, तो 5वें घर में हम लव अफेयर, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो किसी का जो रिलेशनशिप है, किसी का जो अफेयर है, वो अगर 12वें घर में जाके बैठ गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और एक धोखा तो वो होता है जिससे कि आप 2-4 महीनों के बाद उबर जाते हैं, और दूसरा धोखा वो होता है कि आप 10-10 साल तक नहीं उबर पाते हैं। तो 12वें घर में किस तरह के ग्रह पड़े हैं ये याद रखिएगा, और इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर छठे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है तो उतना नुकसान नहीं होगा, कई बार तो लाभ भी हो सकते हैं। जैसे अगर 8वें घर का स्वामी भी छठे घर में बैठ गया और छठे का 12वें में बैठ गया, और 12वें का स्वामी भी या तो 12वें में या छठे 8वें में बैठ गया, लेकिन इस योग का लाभ भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका लग्नेश नीच का है, कमज़ोर का है, अस्त है। इसी तरह से किसी के 7वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया है, तो 7वें घर का स्वामी क्या करता है? विवाह को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की के लिए उसका पति और एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी। तो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या जिसकी पहली शादी टूट गई है, अगर वो दूसरी शादी करने का इच्छुक है, जा रहा है शादी करने के लिए दूसरी शादी, तो ऐसे व्यक्ति को ये देखना होगा कि अगर उसका सप्तम 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया है तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि इस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं होगी, कोई मधुरता नहीं होगी। और दूसरी बात कि ये रिलेशनशिप उसके जीवन में सिर्फ तनाव ही क्रिएट नहीं करेगा। तनाव तो तब क्रिएट करेगा जब सप्तम षष्ठ भाव में हो, छठे भाव में हो, शत्रुता हो जाएगी। लेकिन यहाँ 12वें भाव में तो सीधे जान लेने की कोशिश है, या तो जान ले लेंगे या जेल में डाल देंगे। इन दोनों के अलावा वहाँ पर और कुछ होना नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि 12वां घर कारागार का भी कारक है, जेल का भी कारक है 12वां घर। तो जिनका 12वां घर किसी न किसी ग्रह से भरा हुआ है, तो कोई ना कोई रिलेटिव उनको एक न एक बार जेल जाने की धमकी देगा या उसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। ये अलग बात है कि बाद में समझौता होगा, ये ग्रह पे निर्भर है, या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर समझौता हो जाएगा। कई बार तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच ऐसा पैचअप हुआ कि फिर ज़िंदगी भर वो बहुत अच्छे पति पत्नी बन के भी रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी के 10वें घर का 12वें घर में बैठा हुआ है, 10वें घर का स्वामी 12वें में, तो उसकी नौकरी चली गई 12वें घर में, यानी कि नौकरी नहीं लगेगी और नौकरी ढूंढता फिरेगा। यहाँ नौकरी 1 महीने करेगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा, दूसरे जगह से निकाल दिया जाएगा, भटकता रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है क्या? इसकी रेमेडी है, लेकिन सबके लिए अलग अलग है, सबकी कुंडली के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन अगर आपका कोई गुरु होता है, आपका कोई इष्ट होता है, तो आप काफ़ी एडवांटेज में होते हो और आपके संभलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी डिटेल्स भेजिए। यहाँ पे कुंडली एनालिसिस की चार्जेस सिर्फ 501 रुपये है, इसलिए आज ही इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।